आपकी अपनी मलकियत में आ गई है, 20 साल की लीज़ है और उस लीज़ के लिए आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा, ऑलमोस्ट मुफ्त एक लीज़ है और 100 रुपया जो है वो साल का है, तो आप ज़मीन के मालिक हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की कुरानअंदाज़ी कर दी। मरियम नवाज ने खुश नसीब को टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद इक़दाम कर रही है। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम को मुख्तसर अरसे में हकीकत की शक्ल दी। स्कीम के लिए 20,000 दरखास्तें मौसूल हुई। 20 साल के लिए 4 एकड़ ज़राई ज़मीन काश्त के लिए दे रहे हैं। काश्त के लिए 2 लाख रुपए भी देंगे। स्कीम से 30,000 किसान मुस्तफीद होंगे। ज़राई मैशत तरक्की करेगी। पंजाब में मुआशी इस्लाहात का इनकलाबी फैसला, सरकारी असासों के मौसर इंतजाम के लिए ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब के ज़रिए सदारत इजलास कहा कि बिखरे वसाइल को एक छत तले लाया जाएगा। असासों की कमर्शलाइजेशन और लीज से रेवेन्यू बढ़ेगा। 98% आमदन कौमी ख़जाने में जमा होगी। बीजेपी एक फुस्ताई हुकूमत चला रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा कि भारतीय हुकूमत ये समझती है कि कोई इससे बासपुर्स नहीं कर सकता, लेकिन ये नरेंद्र मोदी और इसके भक्तों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। भारत याद रखे, पाकिस्तान इसकी कई गलतफहमियां कई बार दूर कर चुका है। दरिया सिंध पाकिस्तान की ज़राअत, मुआशी तरक्की और बका के लिए इंतहाई अहम है। इसे चैलेंज करना पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करने के मुतरादिफ होगा, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने पंजाब असम्बली का इजलास फौरी बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि बढ़ते जराइम ने अवाम में शदीद खौफ व हिरास पैदा कर दिया है। पंजाब असम्बली अवामी मसाइल पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर में घुसकर धमकाने का केस, SHO फरियाद की ऊपरी जमानत पर समाअत। अदालत ने SHO की 10 जुलाई तक ऊपरी जमानत मंजूर कर ली। मरियम नवाज, मरकजी मुल्जिम नवाज समेत 3 सिक्योरिटी गार्ड्स और कैंट कचहरी के मुल्जिमान के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर में घुसकर धमकाने का केस, SHO फरियाद की अबूरी जमानत पर समाअत की गई। अदालत ने SHO की 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए थाना मुस्तफ़ा आबाद से जवाब तलब कर लिया। गैर मुल्की खवातीन अगवा केस में हादसे का शिकार गाड़ी का ड्राइवर सामने आ गया। गाड़ी के नुकसान का मुकदमा दर्ज करा दिया। ड्राइवर उस्मान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एयरपोर्ट रोड पर गाड़ी को हिट किया गया। 3 लाख का नुकसान हुआ और गाड़ी वाला फरार हो गया। पंजाब पुलिस के 15 अफसरान के तकर्रुरी तबादले, SSP मोहम्मद सरफराज विर्क AIG ऑपरेशंस पंजाब लगा दिए गए। जाहिद नवाज को SSP पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर लगा दिया गया। साद अफरीदी SP इन्वेस्टिगेशन ननकाना साहब, शौकत अली शेख एडिशनल डायरेक्टर सेंट्रल SP पंजाब लग गए। ईसा खान सुखेरा डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एलीट फोर्स पंजाब लगा दिए गए। SP हसन अफजल को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले, एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर S&GA वसीम हमीद को S&GAD रिपोर्ट करने का हुक्म। जाहिद परवेज को तरक्की देकर एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर S&GAD रिपोर्ट करने के लिए तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अली बुखारी को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन S&GAD और खुर्रम अजीज को एडिशनल सेक्रेटरी बजट महकमे खजाना पंजाब तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। खबरदार, गर्मी से सताए शहरी हो जाएं होशियार। बिजली चमकेगी, बादल बरसेंगे, खतरा बढ़ेगा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। बारिशों और दरियाओं की सूरत हाल पर नया अलर्ट जारी। रावी में पानी के बहाव में मामूली इजाफे का इम्कान। सैलाबी सूरत हाल का कोई खतरा नहीं। PDMA ने पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी का खदशा जाहिर कर दिया।
मॉनसून में गहरी खोदाई पर पाबंदी, LDA ने दोबारा वार्निंग जारी कर दी। 15 अगस्त तक गहरी खोदाई ममनू करार दे दी गई। जेर तामीर इमारतों के मालिकान, बिल्डर्स, कंसल्टेंट्स और आर्किटेक्ट्स को बेसमेंट समेत तमाम तामीराती मनसूबों पर हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। खिलाफ वर्जी की सूरत में FIR कटेगी, इमारत सील, बिल्डिंग प्लान मनसूख और भारी जुर्माने समेत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हब्स और गर्मी के बीच बिजली का दोहरा अजाब, कहीं दिन में तो कहीं रात में बिजली गायब। गुलशन रावी, सांधा कला, इस्लामपुरा, चाइना स्कीम समेत मुख्तलिफ इलाकों में 4 घंटे तक लोड शेडिंग। शहर के मज़ाफाती इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। बेशतर इलाकों में कहीं ट्रांसफार्मर खराब तो कहीं डीज उड़ गई, किसी इलाके में तार गिर गई तो कहीं वोल्टेज का मसला। लेस्को अमले ने शिकायत पर शहरियों को नजरअंदाज करना मामूल बना लिया। काहना में छत गिरने का हौलनाक वाकया, जख्मी ट्यूशन टीचर मौत को शिकस्त देकर अस्पताल से घर मुंतकिल। जनरल अस्पताल इंतजामिया ने CT ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के कामयाब मुआयने के बाद डिस्चार्ज किया। खातून टीचर के सर और चेहरे के गहरे जख्मों पर टांके लगाए गए। खुशकिस्मती से ऑपरेशन की नौबत नहीं आई और अब वो मुकम्मल तौर पर खतरे से बाहर हैं। CNW की मुख्तलिफ इमारतों को बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से माजरत। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को निजी इंजीनियरिंग फर्म हायर करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक CNW हुकाम का कहना है कि महदूद वसाइल की वजह से बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट्स जारी करना मुमकिन नहीं है। कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी एजुकेशन मामले पर गौर करें। प्रॉपर्टी सेक्टर को दी गई रियायतों के समरात आने लगे। सीमेंट की सप्लाई में बेहतरी आ गई। जून 2026 के आखिर तक सीमेंट की सप्लाई में 7.21% बेहतरी आई। ज़राए ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक सप्लाई 3,79,06,000 टन से बढ़कर 4,15,07,000 टन तक पहुंच गई। 6 सितंबर 2026 के बाद प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करना पंजाब में ममनू है। पंजाब से प्लास्टिक बैग्स को डिस्करेज करने के लिए और ख़त्म करने के लिए EPA पंजाब ने एक बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है। हमने इस सारे अमल को शुरू करने के लिए 2 महीने का एक ग्रेस पीरियड दिया है। 6 सितंबर के बाद ये जो कानून है ये पंजाब में इम्प्लीमेंट होगा। पंजाब को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से पाक बनाने का मिशन। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब का एक और बड़ा कदम। 6 सितंबर 2026 के बाद पंजाब में प्लास्टिक बैग पर इजाफी रकम लेना ममनू करार। डायरेक्टर जनरल EPA डॉक्टर इमरान हामिद शेख कहते हैं कि प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर रकम चार्ज करने की सूरत में सारिफीन 1373 पर कॉल करें। खिलाफवर्जी पर 5,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। कारोबार सील और FIR भी दर्ज होगी। टोल टैक्स और ट्रांसफर फीस में इजाफा। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन का बाबू साहब चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन का मुतालबात मंजूर न होने पर मुल्क भर में धरने का इंदिया दे दिया। हमने तकरीबन 50.5 अरब रुपए की जो है वो इसमें अर्निंग की, जो कि पिछले से हम जो 24-25 थी उससे तकरीबन 5 अरब ज़ायद हमने इसको अर्न किया। इसी तरीके से अदर कोचिंग जो चीज़ें थी 2,925 वो हमने 3,185 यानी मिलियंस की बात कर रहा हूँ वो हमने अर्न। महकमा रेलवेज़ के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं रेलवेज़ की आमदन में नुमाया इजाफा हुआ। मुसाफिर ट्रेनों की हालत बेहतर बनाई गई। माल बरदार गाड़ियों से आमदन में मज़ीद इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। रेलवेज़ मुलाजिमीन की फलाह व बहबूद हमारी तरजीह है।